विधिवत उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री अनिल राजभर जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र कार्यवाह श्री वीरेंद्र जायसवाल जी, माननीय विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, डॉक्टर अवधेश सिंह जी, नीलरतन पटेल जी, टी राम जी, चंचल सिंह जी, विद्यालय के प्रबंधक श्री आयुष जायसवाल जी, आरएस स्कूल और उससे संबद्ध विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए सभी प्राचार्य और अन्य जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, अभिभावकगण हैं, सम्मानित अतिथि हैं और प्यारे बच्चों, मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आज यहाँ पर इस काशी की पावन धरती पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक नया शिक्षण संस्थान आपको प्राप्त हो रहा है। हम सब ने और पूरी दुनिया ने विगत 2 वर्ष इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से जूझते हुए व्यतीत किए हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि महामारी के दौरान सर्वाधिक प्रभावित जो क्षेत्र रहे हैं उनमें से स्कूली शिक्षा रही है। स्कूली बच्चे कोरोना महामारी के भय से और सरकारों के द्वारा जो अब अलग अलग अभियान चलाए गए उसके कारण स्कूल नहीं जा पाए। ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अच्छे ढंग से आगे बढ़ी, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसे प्रयास किए जाने की आवश्यकता थी जिसने कोरोना कालखंड के दौरान हमें एक नई दिशा भी दी। टेक्नोलॉजी के प्रति हम सब का एक नया रुझान उस दिशा में हमें सोचने के लिए मजबूर किया और यही कारण रहा है कि हम लोगों ने स्नातक और परास्नातक के सभी छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का निर्णय किया और इस पर हम लोग युद्ध स्तर पर कार्य भी कर रहे हैं। कोरोना कालखंड में जब समाज एकजुट होकर के कार्य करता है, नेतृत्व के प्रति पूरी आस्था और निष्ठा रख करके उनके लीडरशिप में कार्य करता है, तो परिणाम भी उतने ही अच्छे होते हैं। कोरोना में आपने देखा होगा पूरे देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम किया। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और जरूरतमंदों को फ्री में राशन की सुविधा भी सरकार ने उपलब्ध करवाई। आज आपने सुना होगा कि धीरे धीरे करके हर एक एज ग्रुप को कवर करने और जिन लोगों ने वैक्सीन ले लिया है उन्हें बूस्टर डोज देने के लिए भी सरकार के स्तर पर प्रभावी कदम उठाए गए हैं। पहले चरण में आपने देखा होगा जितने सीनियर सिटीजन्स थे, हेल्थ वर्कर्स थे, कोमॉर्बिड पेशेंट थे, उन सभी लोगों को पहले चरण में इसके लिए दिया गया था। दूसरे चरण में 45 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोगों को लिया गया। बाद में इस को लगातार बढ़ा करके 18 वर्ष से ऊपर के सभी आयु वर्ग के हर
वयस्क नागरिक को वैक्सीन फ्री में देने की व्यवस्था की गई। फिर 15 से 17 आयु वर्ग के लोगों को, फिर 14 से 16 आयु वर्ग के सभी बच्चों को वैक्सीन देने की कार्रवाई हुई। 12 से 14 को देने की कार्रवाई वर्तमान में चल भी रही है। और आज आपने देखा होगा कि 5 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए भी अब वैक्सीन की डोज उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को सरकार आगे बढ़ा रही है। भारत अकेला देश है इतनी बड़ी आबादी के लिए फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था कर रहा है। इस सरकार की लोक कल्याण के प्रति, लोक स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है। लेकिन सरकार के जो प्रयास हैं इसमें जैसे हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स ने मिलकर के कार्य किया है, ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में कोरोना कालखंड में यह देश दशकों बाद अपनी एक नई शिक्षा नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में लागू किया है। भारत की शिक्षा देश और दुनिया के लिए एक नई दिशा देने वाला हो। आज इस सत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति हर शिक्षण संस्थान में लागू करने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है और आरएस स्कूल और उससे जुड़े हुए इस प्रबंधन के अंतर्गत संचालित होने वाले अन्य जो संस्थान हैं, चाहे वह लॉ कॉलेज हो, फार्मेसी कॉलेज हो, बालिकाओं का कॉलेज हो, ये सभी संस्थान भी प्रबंधन की भावनाओं के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अभिप्राय को अंगीकार करते हुए उन्हें लागू कर पाए।